हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अभी सर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है साइंस अभी सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। तो भाई आज हमारा टॉपिक है ब्लड। टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज? ब्लड, जिसको हम रक्त बोलते हैं। हिंदी के अंदर रक्त भी बोल देते हैं, इसको हम रुधिर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रुधिर, या आम भाषा में हम इसको खून बोल देते हैं, खून। समझ में आएगी? तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर इसकी मतलब जितनी भी जानकारी होगी वो सभी प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए पढ़ते हैं। ब्लड यह स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है हमारे शरीर के अंदर, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ये। ठीक है, जो कि कोलोइडल मिक्सचर होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये कोलोइडल मिक्सचर बोलते हैं इसको। कोलोइडल मिक्सचर इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तरल पदार्थ है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है कोलोइडल मिक्सचर। कोलोइडल मिक्सचर क्या होता है भाई? आम भाषा में बात करें तो मतलब गाढ़ा टाइप में नहीं बोल देते हैं, ज्यादा जो ना तो ज्यादा तरल हो, ना बिल्कुल पानी की तरह ना हो, और ना ही सॉलिड हो। ठीक, मतलब गाढ़ा टाइप में यार, उसको हम कोलोइडल बोलते हैं। जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क भी हमारा कोलोइडल मिक्सचर है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है ये कोलोइडल मिक्सचर होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों को पता है इसका रंग कैसा है भाई? रंग सभी को पता है। हमारा जो ह्यूमन का बात करें भैया, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का, इसका रंग कैसा होता है भाई? रेडिश कलर का होता है, लाल। पता है आप लोगों को रेडिश कलर का होता है। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। ब्लड है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ठीक है, हमारी मतलब कोलोइडल मिक्सचर फॉर्म है। ये किस फॉर्म में मिलता है? कोलोइडल मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, रंग इसका पता है आप लोगों को, रेडिश होता है, लाल कलर का। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता ही थी अभी, इतनी जानकारी पता ही होता है आप लोगों को। अब हम आगे बात करते हैं, कंपोजिशन जान लेते हैं। जो ब्लड है ना, हमारा जो ब्लड होता है उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, कंपोजिशन हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 4 चीजों से। कौन कौन सी हैं वो चलो देखते हैं उनको। 4 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक तो प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा बोल देते हैं, ज्यादातर प्लाज्मा लिखा मिलेगा आपको। फिर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज, जो डब्ल्यूबीसीज क्या होती है भाई? व्हाइट ब्लड सेल्स। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स। सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। और चौथा क्या होता है भाई? 4th नंबर पे कौन सा आएगा? प्लेटलेट्स। भाषा पे ध्यान ना दें, प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारा ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है भाई? 4 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नोट कर सकते हो आप इसे वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे जानते हैं भाई, और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमारा मानव जो रक्त होता है उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ठीक है,
हमारे इतनी बात पता लग गई आपको, ये कोलोइडल मिक्सचर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसका कितना कार्य बात कर लेते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है भाई, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से, ठीक है। वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन का संचरण करता है कौन, ब्लड। और ऑक्सीजन कई बार अकेले ऑक्सीजन नहीं, CO2 का भी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, ये हमारे फेफड़ों से लेता है, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है। लेकिन आपसे पूछेंगे इसका मेन फंक्शन क्या है, इतनी बात पता चल गई, गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, इनका आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा भाई, ये ब्लड के माध्यम से होगा, ठीक है। कहाँ से होगा, फेफड़ों के थ्रू। जो ब्लड होगा हमारा ऑक्सीजन को फेफड़ों के पास से लेगा, ठीक है, और CO2 को वहां से उठाएगा और फिर हमारी नोस्ट्रल के थ्रू एनवायरनमेंट में फेंक देगा। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन मुख्य कार्य क्या है इसका, आपने एक वर्ड सुना होगा हेमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिखते हैं, एच भी लिखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि इसका फंक्शन क्या है, तो अगर ऑप्शन में ये गैसों का आदान प्रदान नहीं दे रखा, तो प्रायोरिटी तो हम इसको देंगे हेमोग्लोबिन को, क्यों, ये हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे विभिन्न शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, तत्व हैं, विभिन्न अंग हैं, ऑर्गन हो गए, उनको सेल को हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इस हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपोर्ट करती है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेती है, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, रिएक्ट करके हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा हेमोग्लोबिन के माध्यम से। लोह तत्व भी बोल देते हैं इसको। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, Fe। इतनी बातें पता लगी होंगी आप लोगों को, नोट कर सकते हो आप। मेन कार्य क्या भाई, हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करेगा। हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर परिवहन करता है, संचालन करता है, ठीक है। मेन फंक्शन है इसका HB, इतनी बार नोट कर लेना आप। आगे बात करते हैं भाई, हमारे जो ह्यूमन है, मानव है जो, उसकी बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है भाई, कुल हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। क्या कहना चाहता हूँ, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, 5 से 6 लीटर हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड, ठीक है। अमाउंट इसको नोट कर लेना, ठीक है। और इधर देखो, नोट कर लो, ब्लड को हम किस में मापते हैं, या तो लीटर में मापेंगे, ठीक है, या मिलीलीटर में मापेंगे, या फिर MCL में मापेंगे। क्या कहना, ब्लड को हम या तो लीटर में मापेंगे, या ml में, मिलीलीटर में, या MCL में, ठीक है। इसको कभी भी ग्राम में नहीं मापते, ब्लड को हम कभी भी ग्राम में नहीं मापते, MCL या लीटर में मापते हैं, लेकिन ग्राम में नहीं मापते, हम इसको कभी भी नहीं मापेंगे। हाँ, अब आप बोलोगे सर जो हम ब्लड रिपोर्ट लेके आते हैं उसके अंदर तो ग्राम लिखा होता है, ग्राम मिलता है, तो ग्राम क्या होता है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। वो ग्राम ब्लड नहीं होता हमारा, ग्राम में हम किसको लिखते हैं भाई, हेमोग्लोबिन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, एक आपको पता है हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन नामक तत्व होता है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है विभिन्न अंगों के थ्रू, ठीक है। हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन इसको हम ग्राम में मापते हैं,
ब्लड को किस में नाम मापते हैं, लीटर में या ml एमसीएल में। लेकिन हेमोग्लोबिन को किस में मापेंगे भाई, ग्राम में मापेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। और कर लिया नोट, आगे देखो। हम रक्तदान करते हैं, जो भी ब्लड बैंक होता है उसके अंदर हम रक्तदान करते हैं, और करना भी चाहिए भाई, सभी को करना चाहिए रक्तदान। ठीक है, क्योंकि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए वक्त पे। हमारा ब्लड डोनेट करने से क्या पता किसी की जान बच जाए, पता तो क्या है, बचती ही है। ठीक है, तो समझो इस बात को, ब्लड डोनेट करना चाहिए समय समय पर। 35 तक की एज वालों को करना चाहिए। तो हमारा जो ब्लड होता है कितना लीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, 5 से 6 लीटर तो हमारा होता है कुल। ठीक है, डोनेट करते हैं हम ब्लड को। ब्लड डोनेट में, ब्लड डोनेशन में कितना ब्लड डोनेट करते हैं भाई, 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं। कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट। अब 1 यूनिट से हम क्या समझेंगे भाई, 1 यूनिट के अंदर कितना ब्लड होता है भाई, नियरली 500 ml। देखो ब्लड को हमने किस में लिखा है, ml में। अगर ग्राम में कभी नहीं लिखते ब्लड को, ग्राम में क्या लिखा जाता है, हेमोग्लोबिन लिखा जाता है। 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना होता है भाई, 500 ml होता है, लगभग आधा लीटर बोल देते हैं। ठीक है, आधा। 1 यूनिट ब्लड डोनेट होगा, ठीक है, 500 ml। और क्या बता रहा था मैं अभी आपको, ब्लड डोनेशन, इतनी बात ध्यान में रखना आप लोग। 1 यूनिट में कितना, 500 ml होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, इतनी बात समझ में आएगी। और कई बार एक क्वेश्चन और होता है, इतनी बात तो पता चल गई, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कौन करता है भाई, हमारे ब्लड की फॉर्मेशन कौन करता है भाई। मैंने बताया आपको वीडियो में, टिश्यू का एक चैप्टर था, टिश्यू का चैप्टर था ना, उसके अंदर बताया था कौन फॉर्मेशन करता है हमारे ब्लड की, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू करता है ना फॉर्मेशन ब्लड की। और उसमें भी कौन सा, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बोले तो रक्त, कनेक्टिव संयोजी, और टिश्यू माने ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक। ये हमारी ब्लड की फॉर्मेशन करेगा। हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है, पूरी जो वेट है, उसमें ब्लड का कितना रोल होता है भाई। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जितना भी हमारी बॉडी का वेट होता है, ठीक है, उसका कितना % हमारा ब्लड कंटेन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7% होगा। ठीक है, कुल बॉडी का कितना वेट करता है भाई, कुल बॉडी का 7% के लगभग। कितना करता है अभी, 7% के लगभग। इतनी बात नोट कर लीजिए आप, कुल बॉडी का कितना वेट कंटेन करता है, ये 7% करता है। कुल कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। 1 यूनिट ब्लड हम ब्लड डोनेशन में डोनेट करते हैं, और 1 यूनिट में कितना होता है भाई, 500 ml होता है। ml ब्लड को हम हमेशा ml में लिखते हैं या लीटर में लिखते हैं। हेमोग्लोबिन उसमें क्या बोलते हैं, ग्राम में कभी नहीं लिखते। ग्राम में क्या लिखा जाता है, हेमोग्लोबिन लिखा जाता है, HB। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है भाई, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात समझ में आएगी आप लोगों को, आप नोट कीजिए इसको। ठीक है, एक चीज और बताई थी मैं, एक चीज और बताई थी मैंने, ब्लड का ये कंपोजिशन बताया था, ब्लड कंपोजिशन बताया था।
कुल कितने भागों से मिलकर बना भाई? 4 भागों से, 4 5 होते हैं, 4 भागों से। ठीक है, देखो कुल है ये, कुल कौन कौन से थे? एक था प्लाज्मा, फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है, इधर देखो, ब्लड एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है भाई। हमारा ब्लड ले लिया, ब्लड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू इसको मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं इसको, और उसको एक मशीन होती है, उसके अंदर ही इसको रोल करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब को डाल लिया। ठीक है, उसमें जो कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, जो ज़्यादा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो लिक्विड पार्ट है ना, वो ऊपर रह जाएगा। जो नीचे रहेगा ना, इसमें हमारी क्या होते हैं भाई, बताओ क्या होती हैं? ब्लड कार्पसल्स बोल देते हैं। नीचे नीचे जो बैठ गई ना, इनके जिनकी डेंसिटी ज़्यादा, ब्लड कार्पसल्स होती है। और ऊपर जो रहेगा ना तरल पदार्थ, ठीक है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, नोट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल और बताता हूँ आप लोगों को। एक गिलास ले लेंगे हम, उसके अंदर मिट्टी डालेंगे, फिर उसको घुमा देंगे। मिट्टी है, कुछ समय बाद जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी ना गिलास के अंदर, और पानी पानी हमारा ऊपर आ जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो वही है, जो पानी हो गया उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोल देते हैं, और इसको हम नीचे बैठ गया उसको ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। अब देखिए, जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड का कितने परसेंट होता है भाई? 55%। कुल ब्लड का 55% कंटेन करता है, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितना भाई? 45% बनाते हैं। ये तीनों मिलके 45, और अकेला ब्लड प्लाज्मा 55%। हाँ, एक चीज और, जब हम खून टेस्ट करवाने जाते हैं किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, तो हमारे कौन सा भाग लिया जाता है? वो ब्लड प्लाज्मा लिया जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये नहीं ले जाता है। जो हम खून टेस्ट कराते हैं ब्लड मेजरमेंट टेस्ट के अंदर, उसके अंदर प्लाज्मा भाग टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कितना होता है? 55% ब्लड प्लाज्मा, और इसके अंदर 45%, ये तीनों मिलके 45। इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही 90% तो पानी होता है, और 10% अदर मॉलिक्यूल्स। पानी को छोड़कर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10% होते हैं, लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% तो पानी पाया जाता है भाई, वाटर, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हम अलग से एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ ली। आगे आपको प्लाज्मा 55%, ठीक है। हमारे जो ब्लड का जो बड़ा भाग कौन सा, अगर आपसे ये पूछे ना कि हमारे रक्त का बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ा भाग कौन सा है? प्लाज्मा ही है। क्यों? क्योंकि 55% है, अकेला ही। ये तीनों मिलके 45 बना नहीं, ये अकेला 55 बना रहा है। इतनी बात समझ आएगी? नोट कर लीजिए। तो भाई ये था हमारा टॉपिक भाई, ब्लड। भाषा पे ध्यान दें बत्ते, कंटेंट का मजा लीजिएगा। ये हमारा टॉपिक था भाई, ब्लड, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा भाई। नहीं आया समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। लंबी क्लास की एक अलग वीडियो बनाएंगे,
छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे, ताकि ना तो आप लोग बोर हो और ना ही आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है साइंस अभी सर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।